नमस्कार दोस्तों। आज सुल्तानपुर पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जैसे ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जांबाज विमानों ने लैंडिंग करी तो ऐसा लगा कि मानो फिर से एक बार 2022 में भाजपा की सरकार की लैंडिंग हो गई है। जी हाँ, सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए आए थे और उद्घाटन करने के बाद बाकायदा वहाँ 45 मिनट का एक एयर शो हुआ, क्योंकि सुल्तानपुर में 3 किलोमीटर के लगभग का एक हिस्सा एक्सप्रेस वे का उसको लड़ाकू हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया है, जहां विमानों की आपात लैंडिंग हो सके। तो चूंकि मोदी आए थे तो इसलिए उद्घाटन के साथ साथ एक्सप्रेस वे पर विमानों की लैंडिंग का भी एक पराक्रम दिखाया गया। तो ये इस तरीके का नज़ारा था जो कि अखिलेश यादव आज 3-4 दिन से लगातार आरोप लगा रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अधूरे का लोकार्पण कर दिया गया, इसमें ये खामी है, उसमें वो खामी है। लेकिन आज मोदी और योगी की इनका जो व्यक्तित्व है उसने उन सब खामियों को ढकते हुए और साथ में भारतीय वायुसेना को भी इसमें शामिल कर लिया। दोस्तों, हैरत अंगेज ये कारनामा यहाँ पर हुआ और पहली बार ऐसा था कि एक इतने बड़े विमान में बैठ करके देश का प्रधानमंत्री एक्सप्रेस वे पर लैंड कर रहा हो। तो ऐसा लगा कि जैसे ये प्रधानमंत्री लैंड नहीं कर रहे थे, बल्कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में लैंडिंग का पूरा मंसूबा बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की जो शुरुआत करी वही इतनी दिलचस्प थी, क्योंकि वो अवधि में बात कर रहे थे और अवधि में उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी की वो पावन जगह है जहां उन्होंने काल नेमी का वध किया था। कुछ चुने हुए राजनीतिक जो सुल्तानपुर और अवधि पट्टी के लोग हैं उनका भी उन्होंने नाम लिया। तो एक तरीके से विपक्षियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी और योगी ने सीधा 2022 पर निशाना साध दिया। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करते हुए कहा कि पश्चिम यूपी की तो बहुत सारी पूछ थी, लेकिन पूर्वी यूपी को कोई नहीं पूछता था और आज यूपी की इसी खाई को पाटने के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि 2018 में, आज से 3 साल पहले मैंने इसका लोकार्पण किया था। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं ही इसका शिलान्यास करूंगा। तो योगी सरकार को कर्मयोगी बताते हुए, कर्तव्यनिष्ठ बताते हुए खूब तारीफ करी और कहा कि बहुत रिकॉर्ड समय में बहुत अच्छा हाईवे बन के तैयार हो गया है, इससे व्यापार भी बहुत सारा बढ़ेगा। उन्होंने कहा जिस तरह से विमानों की गर्जना यहाँ पर हुई है और डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दशकों तक नज़रअंदाज किया गया, लेकिन आज ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे बन गया है, ये यूपी के प्रगति का एक्सप्रेसवे बन गया है और ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यूपी की जनता को समर्पित करता हूँ और खुद को धन्य भी महसूस कर रहा हूँ। आप जानते हैं बातों के कितने धनी हैं और किस कौशल से बात को रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये वास्तव में विपक्ष को सीख लेने की बात है। उन्होंने कहा जिस तरह से यूपी में विकास हो रहा है, यूपी का भाग्य बदल रहा है, उतना जो विपक्षी है उनको बहुत परेशानी हो रही है। पहले पूर्वांचल के लोगों को लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था, लेकिन अब ये देखिए कि कितना 340 किलोमीटर का सफ़र एक खटाक से एक झटके में पूरा हो जाएगा। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता को उन्होंने कहा कि ये 9 जनपदों को जोड़ेगा और विपक्षी विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये एक्सप्रेसवे लखनऊ को उन शहरों से भी जोड़ेगा जहां विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी का उद्बोधन तो बहुत लंबा था, उसमें से छोटा सा हम आपको वो हिस्सा जरूर सुनवाएंगे जिसमें अवधि में उन्होंने बोला। और प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, देश के किसी भी कोने में जाएं, तो वो वहां की भाषा का जरूर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो लोगों से सीधे कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में उतर जाते हैं। ये भी बात विपक्षियों को सीख लेनी बहुत जरूरी है। आज एक और बड़ा अंतर फिर से मिटता हुआ दिखाई दिया कि जहां एक अटकलें लगाई जाती थी कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच बड़ी अनबन है और दिल्ली बुलाया जाता है। पहले भी हमने कई कार्यक्रमों में और नेशनल वॉच ने पहले भी आपको बताया, दिखाया कि अब वो दूरियां नहीं रही हैं और अब भी प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं मंच से सीएम योगी की तारीफ करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये लैंडिंग जो है वो भारतीय वायुसेना के विमानों की नहीं हो रही थी, बल्कि भाजपा के 2022 के चुनावों की लैंडिंग हो रही थी। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव पास में है और प्रधानमंत्री ने कोई कोर कसर
कसर नहीं रखी, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा निशाना साधते हुए सीधा लोगों के दिलों में ही प्रवेश कर गया। तो आइए पीएम मोदी को सुनते हैं। आपने देखा भारतीय वायुसेना का ये कितना जबरदस्त करतब था। कुछ लोग जो लाइव टेलीकास्ट टीवी पे देख रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि मिराज जैसे बड़े बड़े लड़ाकू विमानों ने यहाँ लैंड किया, और आपात स्थिति के लिए कितनी अच्छी बात और यूपी का गौरव तो ये है ही है। तो आइए सीधा चलते हैं पीएम मोदी के पास और देखते हैं अवधि में वो किस प्रकार। भारत माता की, भारत माता की। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। 1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। आज यह पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई।